हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे विजय केडिया के स्टॉक होल्डिंग्स और ये है आज का पार्ट 2। तो चलिए चलते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स डिस्कस किए थे और आज भी हम 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें एस इन्वेस्टर विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट है। तो जो फोर्थ कंपनी जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट है वो है रेप्रो इंडिया लिमिटेड, जिसमें उनका एज ऑन दिसंबर 23 6.34% का होल्डिंग है। और इस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करने का स्टार्ट किया था मार्च 2014 से। तो ये कंपनी इंटीग्रेटेड प्रिंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू पब्लिशर्स एंड कॉरपोरेशंस। अगर मैं इसके जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की बात करूं तो इंडिया में 74% रेवेन्यू जनरेट हुआ था FY22 में, और आउटसाइड इंडिया से 26% रेवेन्यू जनरेट हुआ था FY22 में। और एक ही कस्टमर का रेवेन्यू इंडिया में से था, वो था 13%। कंपनी का प्रेजेंस है 22 कंट्रीज में अक्रॉस अफ्रीका। और इनका एक्सपोर्ट मार्केट से इंक्लूड होता है कीनिया, सीरिया लियोने, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएसए। इसकी अगर प्रिंटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इनके जो 2 प्लांट्स है, एक हरियाणा और महाराष्ट्र में। तो हरियाणा में टोटल वो लोग पर डे 24,000 बुक्स प्रिंट और बाइंड कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में 12,000 बुक्स पर डे वो लोग प्रिंट और बाइंड कर सकते हैं। इनके एक्सपोर्ट क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट क्लाइंट्स में इंक्लूड होते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, टर्नर्स बुक्स लिमिटेड, लॉन्गमैन और एक्सेट्रा। और डोमेस्टिक मार्केट में बात करूं तो डोमेस्टिक मार्केट में इनके पब्लिशर्स हैं मैकमिलन पब्लिशर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जीवनदीप प्रकाशन, सिम्बायोसिस, अरिहंत पब्लिकेशन और ऐसी बहुत सारी कंपनीज। अब इनके मैं की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूं तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 5.43% और प्रमोटर होल्डिंग है 46.9%। और इनका 5 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 7%, 5 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 11%, 5 इयर्स का कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है -1% और 5 साल का कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस AGR है 5%। तो ये कंपनी के बारे में बस इतना है। तो जो फिफ्थ कंपनी है जिसमें इस इन्वेस्टर विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट है वो है ओम इंफ्रा लिमिटेड। इसमें उनका 2.56% होल्डिंग है एज ऑन दिसंबर 23 और इस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है सितंबर 23 के क्वार्टर से। ओम इंफ्रा लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल और हॉस्टल सेगमेंट्स में है। इसके इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात करूं तो इसमें हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, गेट्स, हॉइस्ट, टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। रियल एस्टेट की बात करूं तो होटल कम रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्सेस, IT पार्क्स, टर्नकी सॉल्यूशंस, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज डेवलप करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सीलो प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे होटल्स भी डेवलप करती है। इसकी जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करूं तो डोमेस्टिक में 64% एज ऑन FY21 इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था और ओवरसीज से 36% रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इसके रेवेन्यू मिक्स की बात करूं तो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से, जो कि था 97% एज ऑन FY21। और रियल एस्टेट और अदर्स में से था 3% एज ऑन FY21। कंपनी के अभी टोटल अप्रॉक्स 15 प्लस प्रीमियर क्लाइंट्स है, जिसमें इंक्लूड होता है वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अदर क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो NTPC, NHPC, गवर्नमेंट्स ऑफ रवांडा, निपको, UJVN, SJVN और ऐसी बहुत सारी कंपनी। कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो कंपनी के पास अभी 2805 करोड़ का ऑर्डर बुक है एज ऑन 30 सितंबर 23, जिसमें हाइड्रो और वाटर प्रोजेक्ट्स काउंट होता है 40% और जल जीवन मिशन 60% जितना ऑर्डर बुक है, जो इनको नेक्स्ट 3 से 4 साल में कंप्लीट करना है। इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट की बात करूं तो इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है बांद्रा मुंबई में और जयपुर और कोटा राजस्थान में। कंपनी का मार्केट प्रेजेंस 18 प्लस स्टेट्स में है और 3 इंटरनेशनल लोकेशंस में भी है। और इन्होंने अभी तक टोटल 60 प्लस प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं वैल्यूइंग मोर देन 5,000 करोड़। कंपनी ने एक 49% एडिशनल शेयर होल्डिंग बाई किया है बिहार लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड में, और उस वजह से ये कंपनी उनकी 99% सब्सिडरी कंपनी हो गई है।
और ऐसे ही एडिशनल 25% स्टॉक्स बाई किए हैं गुजरात वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और वो भी इनकी 99% सब्सिडरी कंपनी हो चुकी है। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूं तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अप्रॉक्स 5.23% और इनका प्रमोटर होल्डिंग है 69.1%। कंपनी का 5 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 21%, 5 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है -30%, कंपाउंडेड 5 इयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी है 2% और 5 इयर्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस AGR है 30%। तो इस कंपनी के बारे में बस इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो जो सिक्स्थ कंपनी में जिसमें विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट है वो है वैभव ग्लोबल लिमिटेड, और इसमें उनका 2.01% का शेयर होल्डिंग है एज ऑन दिसंबर 23, और इस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था मार्च 2017 के क्वार्टर से। वैभव ग्लोबल लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सेल करती है ज्वेलरीज, एसेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, और वो भी वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी USA और UK में। कंपनी टीवी चैनल्स ओन करती है जो कि 24 आवर लाइव शॉपिंग चैनल्स हैं। एज ऑन FY23 की बात करूं तो इसका 63% रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वो हुआ था टीवी प्लेटफॉर्म्स में से, और 37% सेल्स हुआ था वेब प्लेटफॉर्म्स में से। इसके जियोग्राफिकल मिक्स की बात करूं तो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है USA में से जो है 68%, बाद में UK 27% और जर्मनी में से 5%। ये ओवर 30 कंट्रीज से इनका रॉ मटेरियल सोर्स करती है, जैसे कि थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, मोरक्को, म्यांमार, मध्य सागर, केन्या एंड अदर्स। इसके मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो इसकी जो ज्वेलरी आइटम्स है वो कंसिस्ट 73% रेवेन्यू जनरेट करती है, बाकी का 27% जो रेवेन्यू आता है वो आता है नॉन ज्वेलरी आइटम्स जैसे कि फैशन एसेसरीज, मेकअप आइटम्स, बॉडी केयर आइटम्स, एडिबल्स और एक्सेट्रा। कंपनी की टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और जो ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो फैला हुआ है 1,69,000 स्क्वायर फीट के एरिया में, और कंपनी टोटल 30 to 40 लाख ज्वेलरी पीसेस मैन्युफैक्चर करती है पर एनम। और कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज की मैं बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.1%, प्रमोटर होल्डिंग है 57.2%, इसका 5 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ था 11%, 5 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है -1%, 5 इयर्स कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 21%, और 5 इयर्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस AGR है 24%। आज के लिए इतना ही। अब कंक्लूजन में कि किसी भी इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, और अपना स्टडी खुद कीजिए, और आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो उसी में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और पेशेंटली वेट कीजिए, और हर क्वार्टर में उसको रिव्यू करते रहिए। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और याद रखिए सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं।